दोस्तों, जब मकान मालिक द्वारा मकान का नक्शा बना दिया जाता है और उसे सिविल और आर्किटेक्ट के नियमों में फिट कर दिया जाता है, उसके बाद मकान मालिक को कोई वास्तुशास्त्री सलाह देता है तो ऐसा लगता है कि किसी खूबसूरत रंगोली में किसी ने पानी फेर दिया हो। वास्तु एक नए प्रकार का अंधविश्वास है, इसलिए इसे सूडो साइंस इंग्लिश में और हिंदी में छद्म विज्ञान भी कहा जाता है। ज्योतिष की तरह यह भी हमारे देश को खोखला कर अंधविश्वास को बढ़ावा देकर धुन की तरह खाए जा रहा है। किस तरह से ब्राह्मण वास्तु के माध्यम से बहुजन समाज का भी अपमान कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई वर्ण व्यवस्था को भी यहाँ लागू कर दिया गया है। चारों वर्णों के घर वास्तु के अनुसार कैसे होने चाहिए, आपको इस वीडियो में सभी विवरण मिल जाएंगे, आप स्वयं देख लीजिए। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा की ओर ढलान वाला चौकोर आकार का भूखंड ब्राह्मणों के लिए सबसे उपयुक्त और सौभाग्यशाली होता है। क्षत्रियों के मामले में भूखंड का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8वां हिस्सा अधिक होनी चाहिए। भूमि का ढलान पूर्व की ओर होना चाहिए। इस प्रकार की साइट क्षत्रियों को सफलता की गारंटी देती है। वैश्यों के लिए भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6वां भाग अधिक होनी चाहिए। भूमि का ढलान पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसी भूमि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 1/4 अधिक हो, जिसकी मिट्टी का रंग काला हो तथा जिसकी गंध तीखी हो, शूद्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसी भूमि उन्हें अच्छा महसूस कराती है तथा समृद्धि को आमंत्रित करती है। वास्तुशास्त्र में चारों वर्गों के अनुसार मिट्टी के किस प्रकार के रंग, स्वाद, गंध, प्रभाव होने चाहिए, यह भी देखें। रंग: सफेद, लाल, पीले और काले रंग की मिट्टी को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। स्वाद: स्वाद की जांच करने के लिए जीभ पर मिट्टी का टुकड़ा रखें। यदि इसका स्वाद शहद जैसा खट्टा, कसैला या बदबूदार लगे तो यह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का है। गंध: मिट्टी की गंध जैसे घी, रक्त, शहद और मदिरा की गंध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सूचक है। की परीक्षा: कुश, दर्भ और यज्ञोपवीत से युक्त भूमि ब्राह्मणों की सूचक है। लाल घास से युक्त भूमि क्षत्रिय की, लाल पुष्पों और सर्पों से युक्त भूमि वैश्य की तथा दुष्ट पौधे और वृक्ष तथा सर्वांग तिनके शूद्रों के सूचक हैं। भूमि का प्रभाव: ब्राह्मण भूमि आध्यात्मिक और दैवीय सुख प्रदान करती है। क्षत्रिय भूमि राज्य और वीरता में वृद्धि प्रदान करती है। वैश्य भूमि संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। शूद्र भूमि झगड़े और झड़पों का प्रतीक है। यह सब पढ़ने के बाद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार का भूमि विभाजन, उसका गंध, रंग, रूप इत्यादि सबका विभाजन ब्राह्मणों का बहुजनों के प्रति घृणा को दर्शाता है। भवन निर्माण कार्य को उसकी सुरक्षा के अनुसार कानून के पहलू में आजकल लाया गया है। ठीक उसी प्रकार यदि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है तो उसके द्वारा किए गए परिवर्तन एवं प्रभाव का दस्तावेजीकरण और उसे उपभोक्ता कानून के जद में लाने की आवश्यकता है, ताकि भोले भाले नागरिकों को न्याय मिल सके, लोग ठगों के चंगुल से बाहर निकल सके और विज्ञान का प्रचार हो सके। धन्यवाद दोस्तों।